अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 3 फेब से। आज थी फ्राइडे और फ्राइडे के दिन ना हमने कुछ भी स्पेशल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा। लास्ट व्लॉग से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी रात का टाइम था तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम आई थिंक हो रहा था। और यहाँ पर ना मैं पहले ना ख़ुद खाना खा रही थी, मतलब अकेली मैं खाना खा रही थी, बाकी लोग ना बाद में खाएंगे। बस मुझे ना मेहंदी लगवानी थी, ख़ुद को लगानी थी, तो फिर मैंने ना जल्दी खाना खा लिया था। अंडे की भुर्जी और उसके साथ ना चावल दाल थे, तो वो मैंने खा लिए थे। बट उसके बाद ना मैं बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगा पाई, क्योंकि बातचीत कर रहे थे उसमें ना मेरे फ़ोन में ना बैटरी भी चार्ज नहीं थी। तो फिर मुझे ना फ़ोन में देखकर ही लगाना होता है मेहंदी। मैं फ़ोन में एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उसे ही कॉपी करती हूँ हाथ पर। तो बस मुझे ना मेहंदी लगाने के लिए फ़ोन की ज़रूरत थी, तो बट मेरे फ़ोन में तो चार्ज नहीं थी, इसलिए मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। और अब्बू गए हुए थे गाँव, तो फिर अब्बू घर पर नहीं थे। मैं अम्मी जाग रहे थे। भाई और सिस्टर तो खैर 12 बजे के बाद सो गए थे, लेकिन मैं और अम्मी जाग रहे थे। 1:30 बजे जाकर मैंने मेहंदी लगाई है। और इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि मैं मेहंदी जल्दी नहीं लगाती। मुझे लगाते लगाते बहुत लेट हो जाती है। पता नहीं क्यों, शायद मेरी ऐसी है आदत, मेहंदी में जल्दी फास्ट नहीं लगा पाती। और नेक्स्ट डे ना मैं उठी थी 8:30 आई थिंक उठी थी मैं। और उठते ही ना मेरा मूड ना एकदम से ऑफ हो चुका था, पता नहीं क्यों। बट आज ना मेरी थी बर्थडे, तो 4 फेब को मेरी बर्थडे आती है। और अम्मी कह रही थी ना कि सैटरडे को ही मैं पैदा हुई थी, और आज भी सैटरडे यानी हफ्ते का दिन ही है। और अम्मी बता रही थी कि हफ्ते के दिन ही तुम पैदा हुई थी, और हफ्ते के दिन ही तुम्हारा ना आज बर्थडे आ गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 17 ईयर्स की ना कंप्लीट हो चुकी हूँ 4 फेब को। और बस अम्मी तो कह रही थी कि सैटरडे मेरा बर्थडे था, तो कोइंसिडेंस देखे फिर सैटरडे को ही मेरा बर्थडे आ गया है। ओके। और उसके बाद ना मुझे कॉलेज जाना था, हाफ डे का यहाँ पे कॉलेज था प्रिपरेटरी के बाद। और 3 दिन ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फुल डे कॉलेज था, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये जो न्यू वाला मैंने बुरखा लिया था, ये और अब्बू की जो गिफ्टेड वॉच थी, ये 2 साल पुरानी गिफ्टेड वॉच है मेरी, तो बस ये मैंने वेयर कर लिया था, बर्थडे थी इसलिए। और हिजाब मैंने वो पर्पल वाला ले लिया था। और बस मैं कॉलेज चली गई थी, और फिर वहाँ पर जाने के बाद ना सब ने बहुत विशेस किए, और फिर वहाँ का दिन ना हाफ डे में एंजॉय करके घर आ गई। घर आकर ना मैंने बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बस रात में ना खाना खाया था उतना ही। इसलिए ना सिस्टर ने कहा कि घर पर तो चावल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो तुम ना ऐसा करो कि तुम नाश्ता कर रहे हो। तो सिस्टर ने मुझे प्याज वाला ऑमलेट बना कर दे दिया था, उसके साथ ना मैंने ब्रेड खा लिए थे। बस 2-4 स्लाइस मैंने ब्रेड के ले लिए थे। और मैं वाइट ब्रेड ही खाती हूँ, हमारे घर पे सब वाइट ब्रेड खाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ब्राउन ब्रेड खा रहा हो डाइट के लिए। बस मेरी डाइट ना पता नहीं क्यों हर कोई कहता है कि मेरी डाइट ना बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन रहती है। मैं दिन में कभी कभी 1-2 बार तो मैं पक्का खाती हूँ, लेकिन एक बार मैं टफ हो जाता है अगर मैं कॉलेज जाऊँ तो। उसके बाद ना फिर ना आज इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं थी, पता नहीं क्यों। अम्मी कह रही थी कि जब से मैं नहीं हूँ ना, आई थिंक 11 बजे से, अम्मी बता रही थी कि 11 बजे से इलेक्ट्रिसिटी गई हुई थी। और जब जाकर इलेक्ट्रिसिटी आई है 5 या 4:30 के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तो तब तक हम लोगों के ना पूरे काम रुक चुके थे, और इतनी ज़्यादा सुस्ती हो रही थी। आपको तो पता है कि घर पर लाइट ना हो तो फिर किसी के फ़ोन में चार्ज नहीं होता, और बोरियत हो जाती है। इसकी वजह से कोई कुकिंग वगैरह की भी काम नहीं हो पाए। फिर जाकर इलेक्ट्रिसिटी आई, बिजली आने के बाद ना मैं तो इतना ज़्यादा मैं वो हो गई थी, बोर हो गई थी, और मेरा माइंड सेट ना बिल्कुल ऑफ था। तो बस उसके बाद ना अम्मी ने कहा 7 बजे, हाँ 8:30 या हाँ 8:30 बजे अम्मी ने मुझे कहा कि तुम रेडी हो जाओ, मतलब हल्का फुल्का सा तुम रेडी हो जाओ। तो बस यहाँ पर अम्मी ने मुझे ये दे दिया था, ये काफ्तान कुर्ती है, जो आपने ओवरऑल इसकी डिटेलिंग लुक सब देख ली है। ये वाइट एंड पिंक की कॉम्बिनेशन में थी, और इसके ऊपर ना हल्के से ग्लिटर में ये क्या कहते हैं इसे,
हेक्टोगॉन आई थिंक कहते हैं ये शेप को, उतना याद नहीं है मुझे। इस शेप में ना ये वाले फ्लावर्स थे, डिज़ाइन बनी हुई थी, उसके ऊपर ग्लिटर लगा हुआ था और उसके साथ ये पैंट आपने देखी है स्ट्रेट पैंट थी, जिसके पौंचे पे ना उसी की कुर्ती की ये हुई थी बॉर्डर देकर एक डिज़ाइन बना था। और इस लेस को पता नहीं क्या कहते हैं, कुर्ती पे भी है और ट्राउज़र पे भी है। ठीक है, ये इसके साथ मैंने एक दुपट्टा घर पर वाइट पड़ा हुआ था तो वो निकाल कर इसके साथ मैच कर लिया था। और ये ब्रेसलेट आप देख रहे हैं, ये ब्रेसलेट ना 3 साल पुराना ये ब्रेसलेट है, 3 या 4 साल पुराना ये ब्रेसलेट। और ये मैंने एक बार भी नहीं पहना था। अब्बू ये लेकर आए थे गुलबर्गा, वो अकेले गए हुए थे तो मेरे लिए लेकर आए थे अब्बू। मैंने एक बार भी नहीं पहना था, लेकिन आज ना पता नहीं क्यों दिल कर रहा था कि इसे पहन लूँ। ऐसे ही पड़ा हुआ था तो बस इसे निकाल कर ना मैंने पहन लिया। इसका वाइट ना अच्छे से मैच हो रहा था मेरे ड्रेस के साथ, तो बस इसीलिए मैंने इसे निकाल कर पहन लिया था। और यहाँ पर ना आपने रिंग देखी है, ये वाली रिंग भी मैंने पहन ली थी। और ये अभी ना बिरयानी दम हुई थी, बिरयानी हमने बनाई थी। और उसके बाद ना मैं कुछ अपना वर्क कर रही थी और ये देख लें 9-10 का टाइम हो रहा था और अभी तक अब्बू नहीं आए हुए थे। हमने सोचा था कि इवनिंग में ही हम केक कटिंग वगैरह सब कर लेंगे, बट मैंने ना अपनी फ्रेंड को भी कहा था कि तुम आ जाना, लेकिन वो कह रही थी कि अगर 6 o'clock से पहले अगर होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ काम ही नहीं हो पाया, इसलिए बस मैंने कहा कि ठीक है खैर तुम ना आना, क्योंकि उसके घर पर भी ना अलाउ नहीं है, मेरे घर पे तो वैसे ही अलाउ नहीं है। तो होती है कभी कभी ना ऐसे हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। उसके बाद ना फटाफट से सिस्टर ने बिरयानी बना कर तैयार कर ली थी। और यहाँ पर ना मीट की हमने बिरयानी बनाई थी, चिकन की नहीं है। और खिली खिली सी हमारी बिरयानी दम होकर अभी रेडी हो चुकी थी। और अभी ना 9:15 या 9:30 का टाइम हो रहा है और अभी जो है वो अब्बू लेकर आ गए थे केक जो है अब्बू केक कॉर्नर से लेकर आए थे। इन लोगों के केक बड़े अच्छे होते हैं। और ये देख लें, इसका एक टेंट बना हुआ है, झोपड़ी बनी हुई है ये बॉक्स की। मैंने अब्बू से कहा था कि मेरे लिए ना 2 टायर केक लाना। स्टेप वाला केक और टायर केक में ना डिफरेंस होता है। स्टेप केक ना ये होता है स्क्वायर शेप में होता है और टायर केक ना सर्कल शेप में होता है, राउंड वाला जो केक होता है। यहाँ पे मैंने अभी स्टेप केक मंगाया था और इस पर ना मेरा नाम लिखा हुआ है, आप सब देख ही सकते हैं। और आपको पता भी चल गया होगा कि मेरा नाम ना असली में परवीन नहीं है, मेरा नाम निखत है। और परवीन जो है वो मेरा सर नेम है, बाद वाला नेम है। असल नाम मेरा निखत है, पुकारते सब यही हैं, लेकिन मुझे ना परवीन नाम पसंद है तो बस उसी से मैंने अपना चैनल का वो बना लिया था टाइटल नेम, चैनल नेम। और बस यहाँ पर अब्बू जो है वो लिखवा कर ले आए थे केक पर नेम और सब डेकोरेट वगैरह कर कर लेकर आ गए थे। और देकर अब्बू गए हुए थे तो फिर उन लोगों ने बुलवा कर वो लोग दे देते हैं। और यहाँ पर ना अभी केक कटिंग हो रही है। मैं ना लास्ट टाइम भी मैंने केक कट किया था, बट कुछ टेंशन की वजह से, कुछ अनरेगुलेटिव्स की वजह से ना हम लोगों ने बिल्कुल भी सही से सेलिब्रेट नहीं किया था। हम लोगों ने बिल्कुल एक मजबूरी में बर्थडे किया था लास्ट टाइम की मेरी। बट अभी जो है बहुत खुशी से कर रही हूँ और बहुत मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टेप केक काटा है, मतलब अपने बर्थडे पे कट किया है। तो ये वनीला फ्लेवर का मैंने मंगवाया था। वनीला फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी से भी ज़्यादा मुझे वनीला पसंद है, तो वनीला ही मैंने कहा था कि अब वनीला केक आप लेकर आ जाएँ। तो वनीला केक हमने बनवाया था और काफ़ी ज़्यादा ही केक टेस्टी था। केक कॉर्नर वालों के ना केक बड़े अच्छे होते हैं, आप ये मंगवा लें या फिर कोल केक, जो भी हो ना बहुत अच्छे होते हैं। और अभी ना सबको मैं केक खिला रही थी। और आज मैं 17 की कंप्लीट हो चुकी हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट में भी बताया आपको स्टार्टिंग में व्लॉग के। आज मैंने अपने 17 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। और बस पता नहीं कब क्या गुजर जाता है, इतनी बर्थडेज़ मेरी गुजर गई, पता नहीं कब गुजर गई, पता ही नहीं चलता। लेकिन मज़ा बहुत आया, एंजॉय हमने बहुत किया आज। मैं अपना कह रही हूँ, पर्सनली मैंने बहुत एंजॉय किया। और ये देख लें, ये ब्रेसलेट मैंने सोचा कि वो सब चीज़ें आपको बता दूँ जो हल्का फुल्का मैं रेडी हुई थी। बस हल्का सा मैंने मेकअप किया था, कुछ भी नहीं। मैंने मॉइस्चराइज़र पे ना कॉम्पैक्ट लगवा लिया था। आप सोच रहे होंगे मॉइस्चराइज़र पे कॉम्पैक्ट कौन लगाता है, बट मैंने लगाया था।
उस पे ना थोड़ा सा मैंने ब्लश लगाया था और हल्की सी लिपस्टिक मैंने लगाई थी। इनफ था, इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। ये ब्रेसलेट आपने देखा होगा सही से, और ये 2 क्लचर्स के साथ मेरी सिस्टर ने ना एक हल्का सा हेयर स्टाइल बनाया था सिंपल वाला। और ये इयरिंग्स है, आपको तो पता ही होगा, ये मैं पहनती रहती हूँ। ये वाले वाइट स्टोन वाली इयरिंग्स पहनती रहती हूँ, नहीं 2 से 3 बार पहना है, व्लॉग में बताया। ये ये रिंग मैंने ले ली थी। और बस यहाँ पर कपड़े अभी चेंज कर लिए हैं, रात का टाइम है। और मामा भी आए हुए थे, नेक्स्ट डे मामा आए थे। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अभी केक देख लें, आधे से थोड़ा सा कम ये फिनिश हो चुका है। केक ना सबको बहुत पसंद आया, मामा को बहुत पसंद आया। मेरे भाई तो केक वैसे खाते ही नहीं, इवन उन्होंने भी ना ये केक खाया, उतना ज़्यादा यमी केक था। वो कह रहे थे कि केक ना बहुत अच्छा है, ये वाला केक मुझे पसंद आया है। क्योंकि मेरे भाई कूल केक से हटकर ना कोई केक खाते ही नहीं, बट उन्होंने भी ये केक खाया। काफ़ी यमी केक था ये, और सबको बहुत पसंद आया। बर्थडे भी बहुत अच्छे से हुई। और आई थिंक आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा, इन्जॉय किया होगा, क्योंकि हर किसी की एक मेमोरीज़ होती है, घर की सब अलग अलग होती है। तो बस वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए, व्लॉग्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।